हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का जो मेरा वीडियो है वो है नाइट्रोजन साइकिल पर। हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%। इनर्ट नाइट्रोजन यानी ये इनएक्टिव फॉर्म में है। इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोजन को या तो अमोनिया या नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी ये यूजेबल फॉर्म में जो है आती है। मतलब तभी जो है पेड़ पौधे इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो इसके लिए हम नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन, नाइट्रोजन साइकिल इज ए जियोलॉजिकल साइकिल, a biological process which transforms the inert nitrogen present in the atmosphere to more usable form for living organism। यानी पर्यावरण में जो इनर्ट फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको किस में रूप में चेंज करना? यूजेबल फॉर्म। यूजेबल फॉर्म कौन से हैं? या तो अमोनिया के फॉर्म में, या नाइट्राइट के फॉर्म में, या नाइट्रेट के फॉर्म में, ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसको काम में ले सके। इसमें 5 स्टेप्स आएंगे। सबसे पहला स्टेप है नाइट्रोजन का फिक्सेशन, दूसरा है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन के बाद आएगा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद में अमोनिफिकेशन और अमोनिफिकेशन के बाद में डीनाइट्रिफिकेशन। एग्ज़ाम में इन पांचों पॉइंट का अलग अलग भी पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछा जा सकता है, अमोनिफिकेशन पूछा जा सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पूछे जा सकते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पूछे जा सकते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यानी जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया यानी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अब हम इसको लेते हैं कि सबसे पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरह से हो सकता है: फिजिकल फॉर्म, केमिकल फॉर्म या बायोलॉजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म, केमिकल फॉर्म या बायोलॉजिकल फॉर्म। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बताया था कि फ्री नाइट्रोजन जो है, जो इनर्ट फॉर्म में है एटमॉस्फेयर में, उसको किस में कन्वर्ट करना? अमोनिया, नाइट्रेट या नाइट्राइट रूप में कन्वर्ट करना कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो पहला स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का। ठीक है, इनर्ट से किस में कन्वर्ट करना है? यूजेबल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में क्या आएगा? जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कारण या बिजली जब कड़कती है तो उसके कारण जो है। दूसरा है केमिकल, जिसमें हैबर्स रिएक्शन आएगा, यानी नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया का फॉर्मेशन। तीसरा है बायोलॉजिकल, जो होगा माइक्रोब्स की सहायता से। अब हम इसी को डिटेल में ले लेते हैं। यहाँ लेते हैं हम इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल मेथड से किस तरह से करना है। सबसे पहले हम लेते हैं नॉन बायोलॉजिकल मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन में फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में जैसे मैंने आपको बताया था, फिजिकल मेथड में क्या है? बिजली के चमकने से या बिजली के गड़गड़ाहट से जो नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्राइट बना रहा है। फिर यही जो नाइट्राइट है ये बारिश के पानी के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? नाइट्रेट बनाएगा और अमोनियम सॉल्ट बनाएगा। तो ये जो स्टेप है, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बिजली के लाइटनिंग चमकने से और बारिश के पानी के साथ में रिएक्शन करने के परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्राइट में कन्वर्ट होना, और नाइट्राइट जो है ये बारिश के पानी के साथ में अभिक्रिया करके नाइट्रेट बनाना व अमोनियम सॉल्ट को बनाना। ये हो गया फिजिकल मेथड। ये क्या हो गया? फिजिकल मेथड। इक्वेशन हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम लेते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में अलग से भी प्रश्न आ सकता है, हैबर्स प्रोसेस क्या है? तो केमिकल मेथड में क्या है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करता है और अमोनिया बनाता है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर में नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स अमोनिया, जो गैस फॉर्म में है। तो इसको क्या कहेंगे? हैबर्स प्रोसेस। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये क्या है? केमिकल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो आएगा हैबर्स प्रोसेस के दौरान, हैबर्स प्रोसेस। और ये है केमिकल मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये हो गया नॉन बायोलॉजिकल मेथड। अब हम लेते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरियाज, with the help of some bacteria atmospheric nitrogen is converted into
नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों द्वारा उपयोगी नाइट्रोजनस यौगिक अमोनिया में परिवर्तन करना। इसमें केवल प्रोकैरियोट्स जो होते हैं यही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। इसे भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, नॉर्मल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब क्या हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ आपको इनके एग्जाम्पल याद करने जो कि बहुत सिंपल है। अगेन नॉर्मल बैक्टीरिया हो चाहे साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी हो, दो प्रकार के हो सकते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। फ्री लिविंग फॉर्म में भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसी तरह से साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी भी फ्री लिविंग फॉर्म में भी हो सकता है और सिम्बायोटिक फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल फ्री लिविंग में क्या है, एजोबैक्टर, एजोटोबैक्टर है, बेसिलस है, क्लॉस्ट्रिडियम है, रोडोस्पाइरलम है और बाइजरनिकिया है। ये जो है ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कौन कौन से हो गए, एजोटोबैक्टर, बेसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम, रोडोस्पाइरलम एंड बेजिरिंकिया। ठीक है, तो ये हो गए फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सिम्बायोटिक के अंदर आते हैं राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, लेग्यूमिनेसी प्लांट के जड़ों में। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों के अंदर जो नोड्यूल्स होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया है। इससे बैक्टीरिया को क्या है, रहने का स्थान और भोजन मिल रहा है और प्लांट को क्या फ़ायदा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। ठीक है, और नॉन लेग्यूम का बैक्टीरिया कौन सा है, फ्रैंकिया। और ये किसके साथ में एसोसिएशन करते हैं, ये एसोसिएशन करते हैं एलनस, बर्च, कैजोराइना और जिंको। ये नॉन लेग्यूम फैमिलीज हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है रहते हैं इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, अब आते हैं हम साइनोबैक्टर या ब्लू ग्रीन एल्गी में। फ्री लिविंग कौन से हैं, नॉनस्टॉक, एनाबिना एंड ऑसिलेटोरिया। नॉनस्टॉक, एनाबिना एंड ऑसिलेटोरिया। और कुछ नॉनस्टॉक और एनाबिना जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी होते हैं। नॉनस्टॉक विद सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद लीवरवॉर्ट जैसे कि फर्न है या जो है फर्न, लीवर वॉट, फर्न, एंजियोस्पर्म या साइकस, इनके साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमें करने हैं। ये हो गया बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अब हम लेते हैं इसमें, इसका मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हुआ, इनर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म अमोनिया के फॉर्म में, नाइट्राइट के रूप में या नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस है फर्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकेंड स्टेप हम लेते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में हमें क्या बताना है, अमोनिया जो है वो टॉक्सिक होता है, तो अमोनिया है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। प्लांट्स मिट्टी में से पानी जो एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके साथ में अमोनिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करेंगे नाइट्रोजन को। क्यों, क्योंकि ये क्या है, टॉक्सिक है। तो इसीलिए अमोनिया को पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्राइट में, और उसके बाद में नाइट्रेट में। तो हमें ये इक्वेशन लिखनी है इसमें, अमोनिया को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्राइट में, फिर कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट में। अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए वो है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, जो कितने पीएच पर फंक्शनल होते हैं, 4 से लेकर के 20 पीएच पर। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टस, और इसके लिए पीएच कितना चाहिए, 6 से 9। तो ये जो अमोनिया का नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है सेकंड स्टेप, ये कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। अब एग्जाम में जो मैंने आपको शुरू में बताया था, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। अगर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हमें पूछा है तो हमें ये नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टस इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला है तो हमने जो इससे पहले पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले और फ्री लिविंग वाले, वो हमें डिस्क्राइब करने हैं। तो नाइट्रिफिकेशन मतलब
अमोनिया का किस में कन्वर्ट करना, नाइट्राइट, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ दीज बैक्टीरियाज, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस पहले स्टेप में आएगा, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस सेकंड स्टेप में आएगा, और इसमें हमें पीएच भी इक्वेशन में मेंशन करनी है। इस दो चरणीय प्रक्रिया में मिट्टी में उपस्थित विशेष प्रकार के जीवाणु जो हैं वो विशेष प्रकार के जीवाणु अमोनिया और NH4 को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, जिसे पौधे की जड़ें आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती हैं क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं होते हैं। तो ये होंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। ठीक है, अब हम लेते हैं इसमें दीज आर द कीमोट्रॉप्स इन बोथ स्टेप्स ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। दोनों में एरोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ये हो गया सेकेंड स्टेप, नाइट्रिफिकेशन। थर्ड स्टेप है एसिमिलेशन, यानी ये जो नाइट्राइट और नाइट्रेट जो पौधों ने एब्जॉर्ब कर ली है, अब पत्ती के अंदर वापस इसका रिवर्स प्रोसेस होगा, स्वांगीकरण, यानी इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। वापस से नाइट्रेट जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, ये नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, और नाइट्राइट जो है ये अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा, और इस प्रोसेस को कहेंगे एसिमिलेशन। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस हो गया। तो नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना, नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या ज़रूरत है, अमोनिया की ज़रूरत है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किसकी आवश्यकता है, अमोनिया की। तो अमोनिया के रूप में तो एब्जॉर्ब किया नहीं नाइट्रोजन को, किस रूप में एब्जॉर्ब किया है, नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब किया है। तो पत्ती में पहुंचने के बाद में, लीफ में पहुंचने के बाद में इस नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना, नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट करना, ताकि इसे यूज़ किया जा सके प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ये जो स्टेप है ये कहलाता है एसिमिलेशन। तो इसमें क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए दोनों स्टेप्स में। नाइट्रेट से नाइट्राइट कन्वर्ट हुआ तो जो एंजाइम है वो है नाइट्रेट रिडक्टेस, और नाइट्राइट से अमोनिया बना है तो एंजाइम है नाइट्राइट रिडक्टेस। ठीक है, और इस अमोनिया को यूज़ किया जाता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये स्टेप कहलाएगा एसिमिलेशन। ये इक्वेशन हम एक साथ भी लिख सकते हैं इसमें, यहाँ पर नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनिया में कन्वर्ट होना, और इस अमोनिया को यूटिलाइज करना प्रोटीन संश्लेषण के लिए, और DNA या RNA के संश्लेषण के लिए इसको यूटिलाइज करना। तो स्टेप क्या है इसमें, एसिमिलेशन मतलब नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना, नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट करना, और इस अमोनिया से फिर प्रोटीन संश्लेषण करना। ठीक है, तो ये स्टेप आ जाएगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद में नेक्स्ट स्टेप है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन यानी अब पौधों के अंदर प्रोटीन, DNA, RNA यानी न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA, यूरिया बन चुका है। तो ये जो पौधे हैं या जो इन पौधों को एनिमल्स खाएंगे, पौधे भी अमर नहीं है, एनिमल्स भी अमर नहीं है, तो ये मरेंगे। मरने के बाद में जब इनको डिकम्पोज होगा तो डिकम्पोज के टाइम पर कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंगस जो है उस पौधे में या उस मरे हुए एनिमल के प्रोटीन को या न्यूक्लिक एसिड को या यूरिया को वापस किस में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अमोनिफिकेशन। जीवों में नाइट्रोजन युक्त यौगिक जैसे कि प्रोटीन है, DNA है, यूरिया है, RNA है, विभिन्न बैक्टीरिया या डिकम्पोजर्स जो हैं वो इसको अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अमोनिफिकेशन। और यहाँ पर डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया है वो कौन से होते हैं, स्यूडोमोनास है, बेसिलस है, क्लॉस्ट्रिडियम है, और जो फंगस हैं वो कौन से हैं, पेंसिलियम है, एस्परगिलस है और आर्टेरिया है। तो ये बैक्टीरिया और फंगस हैं जो क्या करेंगे, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उसके अंदर जो नाइट्रोजन के यौगिक है प्रोटीन फॉर्म में, DNA, RNA और यूरिया के फॉर्म में, उसको डिकम्पोज करते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा स्टेप हुआ, अमोनिफिकेशन। अब लास्ट स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन, यानी इस अमोनिया को वापस किस में कन्वर्ट करना है, फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना है। और ये फ्री नाइट्रोजन फिर कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में।
तो अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्ट करना, नाइट्राइट से नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, और नाइट्रस ऑक्साइड से फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को भी अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है ये भी कुछ जीवाणुओं के द्वारा संपन्न होती है। ये जीवाणु कौन से हैं? स्यूडोमोनास एंड ग्लॉस्ट्रिडियम जो है, इनकी सहायता से ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया होगी। और ये जो नाइट्रोजन है ये पुनः कहाँ चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमें ये 5 स्टेप्स मेंशन करनी है। फ्री नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में है लेकिन यूजेबल फॉर्म में नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है? इसको किस में कन्वर्ट करना? नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी इसको फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड, किसी भी मेथड के द्वारा इसको अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करना। पहला स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो तीनों चीज़ें फिजिकल, केमिकल, और फिजिकल में हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और लाइटनिंग यानी बिजली का कड़कना, फिर उसके साथ पानी की रिएक्शन करना। केमिकल में हमें क्या बताना है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया जिससे अमोनिया बना। बायोलॉजिकल में हमें बताना है कौन से? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हमें सेकेंड स्टेप क्या है? नाइट्रिफिकेशन, कि अमोनिया जो है ये एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता पौधों के द्वारा, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले अमोनिया को नाइट्राइट में, नाइट्राइट से नाइट्रेट में, ताकि इसे एब्जॉर्ब किया जा सके। इस प्रक्रिया को कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन सेकेंड स्टेप हो गया इसका, ठीक है, ताकि इसको एब्जॉर्ब किया जा सके। थर्ड स्टेप क्या है? पत्तियों में पहुंचने के बाद में वापस जो नाइट्रेट है उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करना, नाइट्राइट से अमोनिया में कन्वर्ट करना, ताकि अमोनिया से क्या बनाया जा सके? प्रोटीन, यूरिया, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण किया जाता है। तो ये हो गया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद में फोर्थ स्टेप है अमोनिफिकेशन, यानी जब पेड़ पौधे जिनको एनिमल्स खाएंगे तो वो हार्बीवोरस है, कार्निवोरस है, उनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहुंच जाएगा, और प्लांट्स मर जाएंगे, एनिमल्स मर जाएंगे, तो बाद में इनका क्या होगा? इनको बैक्टीरिया की सहायता से अमोनिफिकेशन, यानी इनमें उपस्थित प्रोटीन, इनमें उपस्थित डीएनए, आरएनए को अमोनिया में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अमोनिफिकेशन, ठीक है। अमोनिफिकेशन के बाद में क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन, यानी अमोनिया से वापस किस में कन्वर्ट करना? नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रस ऑक्साइड, और फिर यहाँ से भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अलग अलग हो जाएंगे, नाइट्रोजन फ्री हो जाएगा और ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाएगा। इस तरह से ये 5 स्टेप्स जो हैं, ये 5 स्टेप्स के साथ में कंप्लीट होती है नाइट्रोजन साइकिल। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित छोटे बड़े प्रश्न जो हैं वो आप ज़रूर करें। एग्ज़ाम के लिए नाइट्रोजन साइकिल और सल्फ़र साइकिल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।